ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस वीडियो में जानेंगे भगवान गणेश ने किस युग में कौन सा अवतार लिया, क्यों लिया, क्या थी उनकी सवारी और क्या था उनका रूप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे हुआ था। कहते हैं माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। माता पार्वती की सखी जया और विजया ने माता को परामर्श दिया कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने पुण्यक उपवास रखकर श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। गणेश जी ने प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में अवतार लिया। कहते हैं सतयुग में ऋषि कश्यप और माता अदिति के यहाँ श्री अवतार महोत्कट विनायक नाम से जन्म लिया। सतयुग में वे सिंह पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इस अवतार में गणेश जी ने देवांतक और नरांतक नामक राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। इस युग में वे 10 भुजाओं वाले तेज स्वरूप तथा सबको वर देने वाले हैं। त्रेता युग में गणेश जी ने माता उमा के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जन्म लिया। त्रेता युग में उनका वाहन मयूर था। इस अवतार में उन्होंने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया और ब्रह्मदेव की कन्याएं रिद्धि सिद्धि से विवाह किया। वह तीनों लोकों में मयूरेश्वर नाम से विख्यात है और 6 भुजाओं वाले हैं। द्वापर युग में गणेश जी मूसक पर सवार होकर प्रकट हुए थे। द्वापर युग में उनका वर्ण लाल है और वे 4 भुजाओं वाले हैं। कहा जाता है कि वे द्वापर युग में ऋषि पराशर के यहाँ जन्मे थे और उनका वाहन मूसक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ऋषि ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके कारण उसको मूसक योनि में रहने का शाप मिला था, जिसका नाम डिंक था। गणेश जी को पौराणिक लेखक भी कहा जाता है। महाभारत ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया। वेद व्यास जी ने महाभारत कथा के वाचन का कार्य किया, लेकिन गणेश जी ने महाभारत के लेखन के लिए वेद व्यास जी के सामने एक शर्त रखी कि उनकी लेखनी बीच में रुकनी नहीं चाहिए। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। इस प्रकार वेद व्यास जी और गणेश जी दोनों के संयोग से महाभारत ग्रंथ की रचना की गई। कहते हैं कलिकाल में गणेश जी घोड़े पर सवार होकर आएंगे। वह कलयुग के अंत में अवतार लेंगे और उनका नाम धूम्रवर्ण या शुभकर्ण होगा। उनके घोड़े का नाम देवदत्त और उनका रंग नीला होगा। गणेश जी 4 भुजा से युक्त, हाथों में खड्ग लिए घोड़े पे सवार होकर पापियों का अंत करेंगे। धन्यवाद।